हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आप अपना 100% फोकस दें और प्लीज़ स्किप ना करें और एंड तक आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके रीडिंग के स्कोर्स को इम्प्रूव करेंगे। तो पूरे थॉरोली आप अंडरस्टैंड करें, जहां आपको लगे कुछ लिखने की जरूरत है आप लिखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम रीडिंग में करते हैं और जिस वजह से हमारा जो बैंड स्कोर है, डिजायर्ड बैंड स्कोर, वो हम अचीव नहीं कर पाते। रीडिंग मॉड्यूल, आइल्स, पीटीई, कोई भी इस तरीके का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ द डोंट्स ऑफ रीडिंग। डोंट मेक दीज मिस्टेक्स इन रीडिंग, ओके। द फर्स्ट वन दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स always do and they should not do that particular thing is that they waste a lot of time on difficult question. Please note down, आप जब रीडिंग कर रहे हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा, आपको उसका आंसर एक या दो बार आपको ट्राई करना चाहिए एंड आफ्टर दैट आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, अगले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो दैट देयर आर ओनली 60 मिनट्स एंड वी हैव टू डू 3 पैसेजेस. It means that we have only 20 minutes for one passage. How can we waste our precious time for a difficult question? एक क्वेश्चन की वजह से अगर हम उस पर सारा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे तो हमारे बाकी के क्वेश्चन में भी, सपोज आप सेकंड पैसेज पे हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे और आप उस वजह से अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड सपोज थर्ड पैसेज बहुत ही इजी था, आपको बाद में पता लगा ओ इट वाज सो इजी, तो उन 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से आपने अपना पूरा का पूरा एक पैसेज मिस आउट कर दिया। वो 2-3 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 या 3 मार्क्स दे सकते थे, बट उनकी वजह से आपने 13 और 14 मार्क्स का जो रिस्क लिया है, I think you should always avoid making this type of, I would say it's a blunder, wasting your precious time on some difficult questions in reading. हमेशा रीडिंग में आप ध्यान रखें कि अपना फ्लो मेंटेन करके रखना है, आपका फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। जब आपके तीनों पैसेजेस हो जाए उसके बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आए और दोबारा से उस पे पॉन्डर अपॉन करें और उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करें। सेकंड रीजन क्या है, मैं क्यों मना कर रही हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे ना पड़े आप रीडिंग में, क्योंकि जब हम एक ही क्वेश्चन के पीछे अपने माइंड को लगा देते हैं तो माइंड कम्स इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम की स्टेट में जब माइंड आता है, वो काम करने की उसकी जो एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो बहुत डाउन चली जाती है। सो गिव सम ब्रेक टू योर माइंड। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने पूरा अपना जो भी सोच विचार आपने लगाए कि आपको आंसर मिल जाए, बट आंसर नहीं मिला है, नाउ गिव योर माइंड अ ब्रेक। एंड हाउ कैन यू गिव अ ब्रेक? बाय मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चंस और द अदर पैसेज। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके ब्रेन का बटन प्रेस हो चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेसिंग चल रही है, डोंट वरी। जब आपकी रीडिंग पूरी फिनिश हो जाए, अगेन कम बैक टू द सेम क्वेश्चन और इस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, तो quickly you will find out the answer, quickly I am saying, and the second thing is that आपका आंसर होगा भी करेक्ट, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने जो भी ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ हेडिंग्स, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड जो भी आपको स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं उनको भूलना नहीं है आपने रीडिंग करते टाइम। यूजुअली क्या होता है, कैंडिडेट्स रीडिंग के कंटेंट में इतने ज्यादा खो जाते हैं या क्वेश्चनों के आंसर में इतने ज्यादा
पैनिक होने लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज उनको बताई गई हैं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सारे उन वीडियोस के लिंक डाल रही हूँ जो मैंने बहुत ही डिटेल में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं, ट्रू फॉल्स कैसे करते हैं, पैराग्राफ हेडिंग्स। एक मेरी 45 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक रीडिंग को लेके पैराग्राफ हेडिंग समझाई हुई है वर्ड बाय वर्ड। तो मैं चाहती हूँ आप वो सारी टेक्निक्स आप देखें, और जब भी आप रीडिंग करने बैठें तो इन टेक्निक्स को आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रू फॉल्स में किन बातों का ध्यान रखते हैं, कब आंसर ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है, एंड नॉट गिवन किन किन सर्कमस्टेंसेज में होता है हमारा आंसर। ये सारी चीजें रीडिंग करते टाइम आपके माइंड में रहनी चाहिए, इनको भूलना नहीं है। ये दूसरी गलती है जो आपने नहीं करनी। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि वो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो पैनिक हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तीसरी गलती जो हमको रीडिंग में नहीं करनी वो ये है कि हमें मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना, पैनिक नहीं होना। क्योंकि अगर हम पैनिक हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए तो डेफिनेटली हमारे आने वाले जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके ये जो 2, 3 या 4 मिनट की जो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है या फ्रस्ट्रेशन वाले जो मोमेंट है बेटे, ये आपके आने वाले बाकी पैसेजेस को भी पूरे तरीके से खराब कर देंगे। सो अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है, पेशेंस रखनी है, इम्पेशेंट नहीं होना। You have to calm yourself. You can take a couple of deep breaths at that time if you are feeling panic. If the time is less and you are not able to find the answers, just cool yourself by taking a few deep breaths. तो ये तीसरी गलती है जो आपने नहीं करनी। आपने रीडिंग करते टाइम फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड या पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। फोर्थ मिस्टेक जो मोस्टली कैंडिडेट करते हैं रीडिंग करते टाइम, वो अपने माइंड में स्कोर को लेके चलते हैं कि आज मेरे कितने स्कोर आएंगे। स्पेशली जो कैंडिडेट्स कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से भी आइल्स की कोचिंग ले रहे हैं, व्हेन दे एंटर इन द क्लास, व्हेन दे गेट द रीडिंग बुकलेट, व्हेन यू गेट द रीडिंग बुकलेट, और व्हेन यू आर डूइंग रीडिंग, there is a score in your mind that I should have 23 correct or 30 correct. Those who are GT candidates, जनरल ट्रेनिंग के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड में यूजुअली 30 की फिगर होती है, क्योंकि 6 बैंड आपके 30 का स्कोर आता है तब बनते हैं। और जो एकेडमिक के हैं हमारे जो कैंडिडेट्स, उनके माइंड में 23 की फिगर होती है कि 23 से ऊपर आ जाएं, अगर कम हो गए तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आपके माइंड में रहेंगी तो आप अपने रीडिंग के कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रीडिंग के कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। आप सबको पता है कि रीडिंग की लैंग्वेज सिंपल नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपकी 100% अटेंशन मांगते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं, या आपके माइंड में स्कोर आ रहा है कि मेरे इतने स्कोर आ जाएं, इतने आ जाएं, दीज थॉट्स विल एक्ट एज अ हिंड्रेंस, इंटरप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन in focusing your mind on the content. And what will happen if you will not focus properly on your content? You will not be able to find a correct answer and it will totally ruin your score. So if you want to get a good score in reading, your mind should be 100% focused on the content. The next mistake is that many candidates do is that they read sentences in a hurry. Haste makes waste. अगर जल्दी में काम करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा हमारा। Reading demands a lot of patience. You cannot be impatient. Some candidates make a mistake that they do not understand the sentences deeply, properly, They just want to have an overview of the sentences or
they understand the sentences in a very superficial manner. Superficial का मतलब होता है डीप में ना जाना, गहराई से समझना ना बात को, और ऊपर ऊपर से ही सोचना कि थोड़ा सा पढ़ लें और हमें आंसर मिल जाए, फटाफट आंसर मिल जाए। आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। रीडिंग अगर आप कर रहे हैं बड़े ही पेशेंस के साथ आप ये हिसाब लगाएं, अगर आपके पास 3 पैसेजेस हैं और इसमें से अगर आप 2 पैसेजेस भी कूल माइंडेड होके और थॉरोली अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं अगर कंटेंट को, तो आपके इजीली स्कोर अच्छा बन सकता है। तो इसलिए कभी भी आप ये गलती ना करें कि आप जल्दबाजी में सेंटेंसेस को समझें, क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस को जल्दी समझेंगे आप उसकी ग्रामर की गहराई में नहीं जा पाएंगे, बात की तह तक नहीं जा पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि मैम ट्रू फॉल्स में हमारे आंसर बड़े गलत हो जाते हैं। ये एक आम जो मुझे सुनने को मिलता है, अपने स्टूडेंट से भी ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि मैम लोकेशन पता लग जाती है कि आंसर कहाँ है, पर आंसर गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि हम लोकेशन पे पहुंच के जो 2-3 सेंटेंसेस हैं, दे नीड अवर 100% अंडरस्टैंडिंग, हम उनको ध्यान से नहीं पढ़ते, हम ग्रामर के वर्ड्स स्किप कर जाते हैं, हम मे, माइट, वुड, कुड, वुड हैव, कुड हैव, इन चीजों को थॉरोली नहीं समझते। ये गलती है जो हमें रीडिंग में नहीं करनी। अगर आपको लोकेशन मिल रही है इसका मतलब आपकी इंग्लिश खराब नहीं है। you understand a lot of things but still your answer is going wrong. It means that you are missing out the technicalities of the language. You are in a hurry, you don't want to give your 100% attention to the sentence. So please, it's my request, if you have found the location of a particular answer, read it 2, 3 or 4 times. कम से कम उसको 2, 3, 4 बार आप गहराई से पढ़ें, उसको समझें, ताकि आपको उस सेंटेंस की टोन पता लगे कि वो क्या है और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो। तो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए जो आपको रीडिंग में गलतियां नहीं करनी। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा, जो भी स्ट्रेटेजीज आपको बताई गई हैं, ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ हेडिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ये जो अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स हैं जो रीडिंग के, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, रीडिंग करते टाइम आपने इनको भूलना नहीं है। थर्ड, आपने रीडिंग करते टाइम डीमोटिवेटेड या पैनिक नहीं होना। फोर्थ, आपने स्कोर को माइंड में नहीं रखना। एंड फिफ्थ, आपने जल्दबाजी में चीजों को नहीं समझना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू रियली लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक इट, and if you want to say anything or ask anything from me, you can write in your comments, and please share this video if you want to help your friends who are also taking different types of English related exams. God bless you all.